सासंगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत संदेश एक महत्वपूर्ण सूचना और खुशखबरी जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाओगे। तो आज हम करते हैं कुछ चर्चा बाबा हरदेव जी के बारे में। कल 13 मई समर्पण दिवस था, तो आज भी कुछ ऐसा ही जैसा कल विचार थे, और इन विचारों में बीच में कहीं भी ये आपको खुशखबरी मिल सकती है, एक महत्वपूर्ण सूचना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर सुने, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सासंगत बाबा हरदेव जी महाराज ने अपने प्यार और विनम्र व्यवहार से जन जन को प्रभावित किया। परोपकार की मूर्ति बाबा जी ने निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी देकर लाखों इंसानों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया। बाबा जी इंसान को परलोक संवारने के साथ साथ उसके इस जन्म के दुख दर्द को संभालने की शिक्षा भी देते रहे। जब भी बाबा जी संतों को मुस्कुराकर देखते या उनकी दृष्टि संतों पर पड़ती, तो ऐसे लगता मानो सारी कायनात में बाहर आ गई हो। उन्होंने हर दिल पर राज किया। वे जहाँ जहाँ से भी गुजरे सबको अपना बनाते चले गए। उनके लिए संतों की जुबान से ये शब्द अक्सर निकलते थे, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। सासंगत बाबा जी के दर्शन करके भक्तों के चेहरे फूलों की तरह खिल उठते थे। भक्त अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। भक्त जितना भी उनके दर्शन करते और चाहे जितना ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताने को मिलता, उनके दर्शनों की इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती थी। सासंगत एक ऐसा ही दृष्टांत संत निरंकारी सत्संग भवन मसूरी का है। लगभग 20 साल पहले की बात है। उस समय मसूरी भवन का इतना विशाल रूप नहीं बना था और न ही वहाँ इतने ज़्यादा कमरे रहने के लिए हुआ करते थे। फिर भी संत महात्मा बाबा हरदेव जी एवं पूज्य माता सविंदर जी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में जाया करते थे। एक दिन महापुरुषों से भरी एक बस अचानक वहां पहुंची, जिसमें 30-35 महात्मा बच्चे थे। जब बस भवन पर आकर रुकी, उस समय सद्गुरु बाबा जी पूज्य माता जी बाहर सैर कर रहे थे। बाबा जी के दर्शन करीब से करके उन संतों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खुशी में महापुरुष पास खड़े संतों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उस खुशी में महापुरुष पास खड़े होकर गीत गाते रहे और नमस्कार का आनंद लेते रहे। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने उनमें से एक महात्मा से पूछा, कहीं रहने आदि का प्रबंध किया है क्या? उन्होंने कहा, बाबा जी सीधा यहाँ आपके दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। आपको देखकर तो हम सब कुछ भूल गए हैं। हमारी भूख प्यास और सारी थकान आपको देखते ही, आपकी मुस्कान पाते ही मिट गई। बाबा जी ने ये सब सुनकर पूज्य माता जी से कहा, अब इनके रहने का इंतजाम यहीं करवा दो। जिस हॉल में संगत होती थी वो पहले से ही संतों से भरा हुआ था। उस समय माता जी को कोई और जगह नज़र नहीं आ रही थी। तभी उनकी नज़र गैराज पर पड़ी, जहां बाबा जी की गाड़ियां पार्क होती थी। माता जी ने गैराज को खाली करवाया और गाड़ियां बाहर लगवाई। सासंगत होली सिस्टर समता जी उस समय वहीं थी। माता जी ने समता जी और 1-2 बहनों को साथ लेकर वो जगह
आए हुए संतों के लिए तैयार करवा दी। सत्संगत भवन पर उस समय राजपुरा पंजाब की सेवा दल यूनिट की सेवा थी। सेवा दल के जो महात्मा बाबा जी की सेवा में थे उन्हें कहा कि आप बाजार जाओ और इनके लिए बिस्तरों रजाइयों का इंतजाम करवाओ। इस तरह माता जी ने सबके खाने पीने और सोने का इंतजाम करवाया। ऐसा था बाबा हरदेव जी का अपनापन। सासंगत, इसी प्रकार एक और दृष्टांत ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली का है। रविवार का दिन था। बाबा हरदेव सिंह जी, पूज्य माता सिमिंदर जी और निरंकारी राजमाता जी स्टेज पर विराजमान थे। सात संगत से भरा हुआ 8 नंबर ग्राउंड का सत्संग हॉल भक्ति भाव से भरपूर था और भक्तजन लाइनों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नमस्कार कर रहे थे। तभी नमस्कार की लाइन में 2 नन्ही बच्चियां आई और सदगुरु को नमस्कार करके उन्होंने एक छोटा सा पेपर बाबा जी को देना चाहा। सासंगत, एक सेवादार महात्मा जो वहाँ मुख्य मंच के पास ही खड़े थे, वो वह पेपर देते हुए उस बच्ची ने कहा, इसे बाबा जी तक पहुँचा दो। थोड़ी देर बाद ही वह पेपर बाबा जी के हाथों में था। बाबा जी ने वो पेपर लिया और पढ़कर उन्हें बच्चों की ओर भरपूर मुस्कान वाली नज़र डाली। बाबा जी की मुस्कुराहट देखकर वे दोनों बच्चियां भी जोर से खिलखिला कर हंसने लगी। हंसते हंसते उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी को नमस्कार किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गईं। वहाँ बैठी कुछ बहनों के दिल में बड़ी इच्छा हुई यह जानने की उन्होंने ऐसा क्या लिखा था उस पेपर में जो बाबा जी को हंसी आ गई और वे खुद भी इतने ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। सेवा दल की एक बहन ने आखिर उनसे पूछ ही लिया, आपने क्या लिखा था उस पेपर पर? बच्चियों ने बताया, हमने लिखा था बाबा जी एक बार मुस्कुरा दो। सासंगत, भक्तों के हृदय अपने हृदय सम्राट बाबा हरदेव जी की एक मुस्कान पाने के लिए आतुर रहते थे और यह इच्छा पूरी होते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। उन बच्चियों ने भी बाबा जी की मुस्कान की कामना की, क्योंकि ये जब मुस्कुराता है तब सोई हुई किस्मत भी मुस्कुरा उठती है। बाबा हरदेव सिंह जी एक एक बच्चे को खुश देखना चाहते थे, मुस्कुराकर मुस्कान बांटते थे। एक एक बच्चे को खुश करने के लिए, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए जो वो चाहते थे बाबा जी वैसा कर देते थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हम सद्गुरु की मुस्कान पाने के लिए वो कर्म करते जाएं जो इन्हें अच्छे लगते हैं। सासंगत, एक बार राजमाता जी ने बाबा जी की भक्त वत्सलता की बात अपने विचारों में कही थी। बाबा जी से हम जब कहते हैं बाबा जी गीत सुना दो तो बाबा जी गीत सुना देते थे। बाबा ही हमारे कहने पर नाचकर भी दिखा देते थे, सिर्फ इसलिए कि साथ संगत खुश हो जाए। साथ संगत की खुशी के लिए वो इतना कुछ करते थे, पर क्या हमने भी कभी वो करने का सोचा है जो सद्गुरु हमें हर विचार में करने के लिए कहते हैं। साथ संगत, बाबा हरदेव सिंह जी प्यार के अथाह सागर थे। उनको समीप पाकर सचमुच सागर संसार का ध्यान ही नहीं रहता था। भक्त वत्सल बाबा जी भक्त का हर प्रकार से ख्याल रखते थे। अपने भोजन
और आराम की फिक्र न करते हुए वे भक्तों पर अपना प्यार लुटाते रहते थे। बाबा हरदेव सिंह जी का मुस्कान भरा चेहरा हमेशा भक्तों की आंखों के आगे होता था। हम उनके वचनों को भी हमेशा आगे रखें और उन पर अपना जीवन डालने का प्रयास करें। बाबा हरदेव सिंह जी ने दूर देशों की कल्याण यात्राओं के दौरान कितने ही लोगों के दुख दर्द सुने और उन्हें गले से लगाकर सांत्वना दी। उनके पीड़ा के क्षणों को साझा ही नहीं किया, अपूर्ति खत्म भी किया। उनका यह अपनापन वर्णनातीत है। जिन्होंने भी बाबा जी का वह रूप देखा, उनके हृदय पलट पर वो हमेशा के लिए अंकित हो गया। हजारों भक्तों के अपने अपने हजारों अनुभव इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि दिल में प्यार का सागर और जुबां पर अमृत सी मिठास रखकर सारे संसार को अपना बनाया जा सकता है। फिर हर दिल यही कह उठता है, शुक्र तेरा दातार है, अपना मुझे बनाया। तो साथ संगत, ये थी बाबा जी की कुछ यादें साथ संगत। और अब संदेश महत्वपूर्ण जो एक खुशखबरी है। और साथ संगत, आने वाला रविवार 19 मई को एक देहरादून में सत्संग होना निश्चित हुआ है, माता जी एवं राजपिता जी की हजूरी में। और स्थान है देहरादून जो सत्संग भवन है हरिद्वार बाईपास, उस सत्संग भवन में ये ही सत्संग होगा। और समय है शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। जो आसपास हैं, जो 100, 200, 150 किलोमीटर की दूरी पे जा सकते हैं, तो वो देहरादून पहुंचकर माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मनीष दास को भी आशीर्वाद दे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से बोलिएगा, धन निरंकार जी।